Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ नए चीज़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा न्यू रिड्यूस सिलेबस 2020-21 यानी 2020-21 का न्यू सिलेबस, जो कि लॉकडाउन की वजह से अब स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो डिसाइड किया है कि न्यू सिलेबस में सिलेबस में जो तुम्हारे लेसन्स हैं उसमें से कुछ चेंजेस करेंगे। पूरा का पूरा लेसन डिलीट करेंगे या फिर लेसन में चेंजेस करेंगे या फिर लेसन में कुछ पार्ट डिलीट करेंगे, वो सब हम देखेंगे आज। तो क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए देखेंगे। PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए देखेंगे। हिंदी के लिए देखेंगे, मराठी के लिए देखेंगे और इंग्लिश के लिए देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चीज़ से जो कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मैं वो न्यूज़ आपसे शेयर करती हूँ, फिर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो न्यूज़ है वो है शालेय शिक्षणाचा नवा आकृतिबंध 5+3+3+4 यानी क्लास 1 से लेके 5 तक एक सेक्शन होगा, फिर 6 से लेके 8 तक एक सेक्शन होगा, फिर 9, 10 और 11 ये एक सेक्शन होगा, फिर 12th से लेके ग्रेजुएशन तक ये एक सेक्शन होगा। 4 सेक्शन्स हो गए आपके। और ये उन्होंने बोला है की 34 वर्षांनी देशाला मिळाले नवीन शैक्षणिक धोरण। 34 इयर्स के बाद ये न्यू रिवोल्यूशन आई है एजुकेशन में, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, अमल बजावनी, ये कब होगी? तो 2022 को से लेके 23 यानी एकेडमिक ईयर आपका 2022-23 एकेडमिक ईयर कब शुरू होता है? मोस्टली जून जुलाई में शुरू होता है। तो 2022-23 का जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तब से इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ की गलतफहमी में मत रहिए कि अभी इन्होंने पब्लिश किया है तो अभी के अभी चेंजेस होंगे। प्लीज़ आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ये न्यूज़पेपर में अच्छे से बोला हुआ है उन्होंने, आप चाहिए तो देख सकती है। ये लोकमत न्यूज़ का आर्टिकल है, सेंड किया हुआ मैंने। तो प्लीज़ इस गलतफहमी में मत रहिए कि अभी के अभी सब कुछ चेंज होगा। लेकिन कब से? तो 2022 से और 23 ये वाले एकेडमिक ईयर से। बाकी आपका जो है अभी तक का चल रहा है वो वैसे ही रहेगा। 2022 से ही चेंज होगा, आप याद रखिए इस बात को। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे रिड्यूस सिलेबस। लॉकडाउन की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके चीज़ पे। तो पहले हम देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश युवक भारती आपका क्लास 12th के लिए देखेंगे पहले तो। याद रखिए ये सब सिलेबस हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये सब। तो उन्होंने द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये यूनिट नंबर 1.5 है, प्रोज सेक्शन में लेसन है 1.5 लेसन। तो ये लेसन उन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं। और रीज़न फॉर ओमिटिंग ऐसा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है और डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। तो ये एंटायर टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज़ वो ओमिट की गई है। लेकिन बट राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ and language study and vocabulary items in the text will be for self-study. These items are taught in 11th for examination. Writing skill, vocabulary skill, grammar जो भी होगा वो डिलीट नहीं होगा। आपका टेक्स्ट डिलीट होगा और टेक्स्ट से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन होंगी यानी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो डिलीट होंगे। और नेक्स्ट लेसन है वाई वी ट्रेवल बाय सिद्धार्थ पिको अय्यर। पेज नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, रीज़न सेम दिया हुआ है और यहाँ पे भी सेम रीज़न है कि एंटायर टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी वो डिलीट करेंगे, लेकिन राइटिंग स्किल आइटम जैसे ईमेल है या एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, इन्फिनिटिव, ये जो ग्रामर सेक्शन है वो डिलीट नहीं किया गया। ग्रामर आपको पढ़ना ही है चाहे वो किसी भी लेसन का हो। और ये जो है नेक्स्ट हम देखेंगे पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री में क्या डिलीट किया हुआ है? तो शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन। अब ये जो पोएम है ये डिलीट किए हुए पेज नंबर 125 से 128 तक।
टाइम कंज्यूमिंग, सेम रीज़न दिया हुआ है। ये भी सेम है कि टेक्स्ट डिलीट किया, यानी पोएम और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब डिलीट किए, लेकिन जो राइटिंग स्किल, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और जो होगा वो आपको पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए। और माइंड भी आपको ये पढ़ना है, ये वाला डिलीट नहीं करना। ग्रामर सेक्शन यहाँ पे भी स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स बाय मनमंग दाई, ये भी सेम रीज़न है। एंटायर कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज़ और राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में क्या दिया हुआ है देखो, डिबेट, डायलॉग राइटिंग, ये आपको करना ही है। डिबेट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग ये होगा ही होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसकी। टेक्स्ट और टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, यानी जो भी पोएम है, पोएम और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया क्लास 12th के लिए। क्लास 11th के लिए देखते हैं। तो क्लास 11th के लिए सेम टाइप प्रोज है। पहला ही लेसन है बीइंग नेबरली, वो डिलीट किया हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बीइंग नेबरली ये लेसन आपको सुनना है या समझना है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने बीइंग नेबरली का वीडियो डाला हुआ है। उसका भी सेम रीज़न है। उसका लेसन टेक्स्ट पूरा डिलीट किया हुआ है, लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिलीट किया हुआ है, लेकिन राइटिंग स्किल में है ना, नरेशन ऑफ आइडियाज, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये ग्रामर सेक्शन नहीं डिलीट किया हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पे पोइट्री, यहाँ पे एक ही लेसन डिलीट किया है। और 11th में 2.6 पोइट्री द प्लानर्स बाय बो किंग चेंग, ये डिलीट किया हुआ है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिलीट किए हुए, लेकिन इसके रिलेटेड राइटिंग स्किल हो या नरेशन हो या वोकेबलरी या ग्रामर होगा, वो डिलीट नहीं किया हुआ। आप ये याद रखिए। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है उनके लिए है युवक भारती 11वीं। और 11th स्टैंडर्ड में ये डिलीट किया हुआ है लेसन। और वो पेज नंबर है 47 से लेके 52 तक, आप देख सकते हैं। ये गद्य पार्ट है, वो पार्ट डिलीट किया हुआ है। फिर ये डिलीट किया हुआ है। प्राण सही पद्य, ये डिलीट किया हुआ है। फिर नाट्य उतारा में ये ध्यानी मणि, ये वाला नाट्य उतारा, ये डिलीट किया हुआ है। फिर उपयोजित घटक में अनुवाद, ये डिलीट किया हुआ है। और ये आपके इसके लिए जो भी ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन आप एक बार देख लीजिए। ग्रामर सेक्शन में कुछ पार्ट डिलीट करेंगे, नहीं तो ये जो है ये आप डिलीट किया हुआ है। और अब देखते हैं युवक भारती 11वीं हो गया, युवक भारती 12वीं। ये भी फर्स्ट लैंग्वेज जिनका मराठी है उनके लिए है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए सेकंड लैंग्वेज मराठी होगा, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगा। तो याद रखिए, ये सिर्फ मराठी मीडियम वालों के लिए है। तो युवक भारती मराठी, इसमें ये वाला रंग रेशा, व्यंग रेशा, गद्य, ये डिलीट किया है। ये वाला एक पोएम डिलीट किए हुए है। और फिर ये नमूना गद्य आकलन, इसमें ये डिलीट किया हुआ है। और आयोजित घटक, ये डिलीट किया हुआ है। वृत्त लेखन, ये डिलीट किया हुआ है, वृत्त लेख। ओके, तो हम बढ़ते हैं हम अगले वाले की तरफ। ये वाला जो है वो हिंदी युवक भारती है। हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं, इसके लिए ये वाला जो है इकाई का नाम दिया हुआ है पाठ। इसमें मेरा भला करने वालों से बचाए, ये वाला डिलीट किया हुआ है। और ये पूर्ण पाठ, ये डिलीट किया हुआ है। ये कि कारण दिया हुआ है इसका। और ये बोला है कि जो भी पूर्ण पाठ है वो प्रश्न 6 को छोड़कर शब्द संपदा, स्वाध्यायन हेतु आशय विवरण, स्वाध्यायन यानी सेल्फ स्टडी के लिए रखा हुआ है। ये सिखाने नहीं वाले, इस सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए छोड़ दिया है, मतलब सिखाने नहीं वाले इन शॉर्ट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखिए यहाँ पे दिए हुए कि कौन से पार्ट। और ये अध्ययन जो है वो डिलीट किया हुआ है। ये डिलीट किए गए क्या क्या यहाँ पे कौशल्य दिए हुए हैं। तो स्व अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित कृतियों के मूल्यमापन में ना पूछे,
यानी एग्ज़ाम में, असेसमेंट में ये नहीं पूछेंगे आएंगे, इसको आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको आगे यूज़ होगा इसलिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं 12वीं के लिए। तो 12वीं के लिए ये वाले जो पार्ट है वो डिलीट किए हुए हैं और उनका ये पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है, आप पेज नंबर देख लीजिए और वहाँ पे जाके टिक मार्क कीजिए। और ये जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता है। और कविता क्या है तो विद्यार्थी पढ़कर समझ सकता है, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए या एग्ज़ाम के लिए वो नहीं आएगा, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, आप पढ़ सकते हैं वो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। ये जो है अब देखेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स। क्लास 11 मैथमेटिक्स में ये क्लास 11 साइंस और आर्ट्स एंड साइंस मैथ्स पार्ट 1 के लिए है। कॉमर्स के लिए हम बाद में देखेंगे। एंगल एंड मेजरमेंट, उसका आर्क लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर ये डिलीट किया। इट मीन्स अगर आर्क लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर डिलीट हुआ इसका मतलब एक्सरसाइज 1.2 भी डिलीट होती है, आप याद रखिए इस बात को। पर ट्रिग्नोमेट्री 1 में ये वाला पीरियोडिसिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डिलीट किया हुआ है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डिलीट किया हुआ है। फिर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीट किया हुआ। कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स ये डिलीट किया हुआ है। फिर उनके रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी डिलीट करेंगे, वो भी डिलीट किया जाएगा। और स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस वो डिलीट किया हुआ है। कोनिक सेक्शन में आप देखिए लोकस ऑफ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू एक एलिप्स ये वाला डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स और ये डिलीट किया हुआ है। तो ये डिलीट करके आप नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन जो है कोनिक सेक्शन में वो भी डिलीट किया हुआ है। फिर ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स ये भी डिलीट किया हुआ है। ये एसिम्प्टोट ये भी डिलीट किया हुआ है। फिर यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा, सिंपल डेटा के लिए लेकिन कंबाइंड डेटा के लिए वो डिलीट किया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये डिलीट किया हुआ है। ये हो गया पेपर 1 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी डिलीट किया हुआ है। तो आप टेक्स्ट बुक में मार्क कर दीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉलम 1.3 यानी आई थिंक 1.3 आपका एक्सरसाइज होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप ध्यान से, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक्सरसाइज ही डिलीट कर देंगे अगर वो उससे रिलेटेड है तो। फिर डी मूविस थ्योरम वो डिलीट किया हुआ है। डी मूविस थ्योरम के रिलेटेड एग्जाम्पल्स डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2.7 ये डिलीट किया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स ये डिलीट किया हुआ है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में देखिए प्रूफ ऑफ थ्योरम 1 ये डिलीट किया हुआ है। ये एनसीआर का प्रूफ डिलीट किया हुआ है। मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ही डिलीट किया हुआ है पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडाइसेस ये डिलीट किया है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिलीट किया हुआ है। सेट्स में डिफरेंस सेट डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में थ्योरम दिया हुआ है वो डिलीट किया। प्रूफ जो है उसका डिलीट किया हुआ है। क्वोशंट रूल का प्रूफ डिलीट किया। प्रोडक्ट रूल का सिर्फ आपको फॉर्मूला देंगे इसका dy/dx का प्रोडक्ट रूल जो होता है क्या होता है, तो आपको याद होगा dy/dx uv का कैसे निकालते हैं। तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, ऐसे। तो ये प्रोडक्ट रूल डिलीट किया हुआ है प्रूफ, लेकिन फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे भी देखिए प्रूफ डिलीट किया हुआ है लेकिन फॉर्मूला आ सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ और देखते हैं कॉमर्स के लिए क्या क्या डिलीट किया हुआ है। तो कॉमर्स के लिए देखिए यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशंस, ये जो एल एंड आर है ये लेफ्ट एंड राइट कॉलम, यानी ये देखिए ये जो कॉलम्स है वो कॉलम्स में जो जो लाइन नंबर्स दिए हुए उतने लाइन नंबर सिलेक्ट करना। आप पेंसिल लेके ही बैठे अपने हाथ में, पूरे टेक्स्ट बुक लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठिए, एक के नीचे एक ये सब वहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। और कोई बात नहीं, अगर आपको ये मैं जो बोल रही हूँ वो फास्ट लग रहा है या ऑब्वियसली फास्ट ही लग रहा है, तो इसका जो ये है मतलब ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ की लिंक मैं भी बोल देती हूँ। वीडियो के आखिर में आपको ये लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। सारे सब्जेक्ट की सारे लैंग्वेजेस की आपको मिल जाएगा।
पर हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हम वो डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शंस में ये सब डिलीट किया हुआ है, देखिए आप। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कुछ कॉलम्स डिलीट किए हुए हैं। कंप्लीट राइट कॉलम एक जगह पे डिलीट किया हुआ है उन्होंने। सीक्वेंस एंड सीरीज डिलीट किया हुआ है उन्होंने। ये सब डिलीट किए हुए हैं लोकस में, स्ट्रेट लाइन, डिटर्मिनेंट्स में। फिर आपको बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंशियल, लिमिट, कंटिन्यूटी वो डिलीट किया हुआ है कुछ कुछ चीज़ें। तो इसके बाद दूसरा आएगा ये वाला पार्ट 2 कॉमर्स का, 11th का ही था वो। और ये पार्टीशन वैल्यूज उसमें कुछ कुछ डिलीट किए हुए हैं। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन उसमें भी कुछ कुछ डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे रिमार्क लिखा है सेल्फ स्टडी, यानी खुद स्टडी करना है उसका। और अभी तक इसका AIEEE का या JEE का अभी तक कुछ ये नहीं आया है कि कौन से आर्टिकल्स होंगे उसमें, सेक्शंस होंगे उसमें। भले एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड्स के लिए ये डिलीट किया हुआ है, लेकिन सेक्शन कौन से होंगे JEE के लिए, CET के लिए, या फिर JEE CET लेने वाले हैं या नहीं, उसके अभी तो कुछ नोटिफिकेशन आ ही नहीं है। ये सब कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये देखिए इसमें से कुछ डिलीट किए हुए हैं। ये तो हो गई साइंस के बाद, सॉरी कॉमर्स के बाद। अब 12th साइंस मैथमेटिकल लॉजिक, डुअल जो है वो डिलीट किया हुआ है। डुअल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिलीट किया। फिर लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट सब कुछ डिलीट किया हुआ है। इन शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है स्विचिंग सर्किट से सब डिलीट किया। एक्सरसाइज 1.5 डिलीट मारो। और क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक सब डिलीट मारो। जो भी लॉजिक स्विचिंग सर्किट दिखा, जो भी स्विचिंग सर्किट्स है सब डिलीट मारो। फिर मैट्रिसेस में मेथड ऑफ रिडक्शन ये डिलीट किया हुआ है। रिडक्शन करके जो हम निकालते थे मैट्रिसेस वो डिलीट किया। फिर जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डिलीट किया। थ्योरम देखिए, ये थ्योरम्स डिलीट किया हुआ है। फिर ये एप्लीकेशन डिलीट किया हुआ है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एप्लीकेशंस। प्रॉपर साइन रूल, कोसाइन रूल नहीं, याद रखिए इसको। कॉलम दिए हुए ये देखिए, यहाँ पे वो पॉइंट नंबर दिए हुए, पॉइंट नंबर पे जाके आप देखिए। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई का वो डिलीट किया हुआ है। आई थिंक वहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है, तो एक्सरसाइज ही डिलीट किए हुए हैं। वेक्टर्स में कुछ कुछ डिलीट किए हुए हैं। यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो डिलीट किया। लाइन एंड प्लेन में देखिए ये डिलीट किया हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये डिलीट किया हुआ है। फिर पेपर 2 में देखिए डिफरेंशिएशन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस ये डिलीट किया हुआ है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन, आई थिंक अप्रोक्सीमेशन का 2.2 एक्सरसाइज है वो डिलीट किया हुआ है। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जो भी एक्सरसाइज में है वो डिलीट किया हुआ है। फिर ये जो है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रल टाइप, ये वाला इंटीग्रल टाइप ये डिलीट किया है। फिर समथिंग इंटरेस्टिंग वो डिलीट किया हुआ है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये लिमिट ऑफ सम ये डिलीट किया। रिडक्शन फॉर्मूले उन्होंने दिया नहीं, कॉलम पर ये डिलीट किया हुआ है बोला है उन्होंने। और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिलीट किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिलीट किया। कंडीशनस रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा मैथ्स 12th के लिए। अब कॉमर्स के लिए मैथ्स पार्ट 1 12th स्टैंडर्ड, ये मैथमेटिकल लॉजिक के कुछ एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो डिलीट किया हुआ है, या फिर कुछ कॉलम्स है वो डिलीट किया हुआ है। कॉमर्स का उन्होंने पॉइंट्स नहीं बताया है, कौन से आर्टिकल्स के नाम नहीं बताए, सिर्फ बोला है कि ये पेज नंबर है, लाइन नंबर है, सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कॉमर्स के बारे में। डिफरेंशिएशन के भी देखिए कुछ कुछ डिलीट किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये कॉमर्स का हो गया आपका। इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाले की तरफ। सब कॉमर्स का है। ये एप्लीकेशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन, इसमें से कुछ कुछ डिलीट किया। उन्होंने पॉइंट्स का नाम नहीं दिए हुए, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये सेकंड है, ये 12th स्टैंडर्ड का, ये कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ये वाला कॉमर्स का वो भी डिलीट किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिए नहीं है उन्होंने पॉइंट्स के नाम, जैसे साइंस के दिए वैसे कॉमर्स के उन्होंने नाम नहीं दिए हुए, लेकिन ये जो लाइन नंबर है, कॉलम नंबर है, ये डिलीट किए हुए हैं उन्होंने। ओके।
और उसके बाद आपको SPOCM जो भी चाहिए अकाउंट्स का वो मिल जाएगा इस PDF में। मैं आपको PDF की लिंक भी दे दूँगी, और चाहिए तो आप बाद में उस PDF को डाउनलोड कर देख सकते हैं, बहुत लंबा PDF है। ओके, अब बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड में देखिए क्या क्या डिलीट किया हुआ है। चैप्टर का नाम दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर, स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर दिए, पेज नंबर दिए हुए, कहाँ कहाँ से डिलीट किया हुआ है उन्होंने, ये लिखा है देखो, ऑल बॉक्सेस एक्सेप्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड रिमेंबर दिस आर डिलीटेड और नॉन इवेल्युएटिव फॉर 2020 से 21 के लिए, मतलब ऑल बॉक्सेस एक्सेप्ट ऑल एग्जाम्पल्स। कुछ कुछ बॉक्सेस है ना वहाँ पे, छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए, रिमेंबर दिस दिए हुए टेक्स्ट बुक में, वो डिलीट किया, लेकिन वो बॉक्सेस के पास जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो डिलीट किए नहीं है, एक्सेप्ट बोला है उन्होंने। तो मेजर्स ऑफ लेंथ डिलीट किया है, मेजर्स ऑफ मास डिलीट किया फर्स्ट लेसन में, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, अनसर्टेनिटी ये डिलीट किया हुआ है। अनसर्टेनिटी का उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस मैथमेटिकल मेजर्स में मोशन ऑफ प्लेन, रेक्टिलिनियर मोशन, फिर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये डिलीट किया हुआ है। फिर ये बिना कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम ये डिलीट किया हुआ है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये डिलीट किया हुआ है उन्होंने, जबकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर भी उन्होंने डिलीट किया हुआ है। आप पढ़िए इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसी का रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम है आपको अगले साल। तो लीनियर मोमेंटम आप अच्छे से रीड करिए, भले ही यहाँ पे डिलीट किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। और 5th चैप्टर में है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मेजर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है वो इक्वेटर पे कैसा है, पोल पे कैसा है, वैसे सब चीज़ें डिलीट किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी टेम्परेचर, हीट यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आइडियल गैस इक्वेशन ये भी डिलीट किया हुआ है। तो उसके बाद साउंड वेव में ये सब डिलीट किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप भले ही यहाँ पर डिलीट किया, लेकिन आप पढ़िए क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर आपको पूछने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए उसको। ऑप्टिक्स में देखिए यहाँ पे उसको डिलीट किया है, प्रिज्म, बायनोकुलर, पेरिस्कोप इसमें डिलीट किया हुआ है। नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट ये डिलीट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये डिलीट किया। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ डिलीट किया हुआ है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ भले ही डिलीट किया हुआ है, लेकिन आप पढ़िए क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पूछा जाएगा। भले एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा वो बात की बात है। तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब है। ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ उन्होंने शायद डिलीट किया है, हाँ डिलीट किया हुआ है। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म का ये देखिए, ओहम्स लॉ भले ही डिलीट किया हुआ है, आप रीड करिए एक बार उसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि due to COVID-19 pandemic situation and social distancing, it may be difficult to complete even 75% practicals and activity. Hence, for the year 2020-21, the students are required to perform only 60% of practicals and activities. अगर नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का तो 60% ही प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सेकेंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में देखिए रोटेशनल डायनामिक्स में स्फीयर ऑफ डेथ ये कट किया हुआ, रोलिंग मोशन ये कट के, और रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल्स जो है न्यूमेरिकल्स में वो भी डिलीट किया हुआ है। और यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बर्नौली की इक्वेशन के साथ बर्नौली इक्वेशन के एग्जाम्पल्स होंगे तो वो भी डिलीट करेंगे। थियरी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में भी सेम थिंग। यहाँ पे मीन फ्री पाथ भी डिलीट किया हुआ। आई थिंक मीन फ्री पाथ का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है या फिर एग्जाम्पल्स होंगे न्यूमेरिकल्स वो भी डिलीट करेंगे वो लोग। और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसमें हीट एनर्जी वो भी डिलीट किया हुआ है। फिर हीट एनर्जी के बाद रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स ये भी डिलीट किया। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन ये डिलीट किया हुआ है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में 5.7 ये ऑसिलेशन में 5.7 का सर्कल मेथड ये डिलीट किया हुआ है।
और ये डिलीट करने के बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन डिलीट किया हुआ है। फिर भी डैम्प्ड ऑसिलेशन आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, भले उन्होंने डिलीट किया हुआ है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये सब है डिलीट किए हुए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था लेकिन डिलीट किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए एक बार। वेव ऑप्टिक्स में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो मैं आपको बताती हूँ, रिजॉल्विंग पावर और पोलराइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िए। भले यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, रीड करने में क्या जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वैंडीग्राफ जनरेटर डिलीट किया हुआ है। देखिए वैंडीग्राफ जनरेटर से आप स्कोर कर सकते थे लेकिन डिलीट किया हुआ है। वैंडीग्राफ जनरेटर बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़िए उसको। और वैंडीग्राफ जनरेटर के आपको यूट्यूब पे वैंडीग्राफ जनरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन और वैंडीग्राफ जनरेटर से रिलेटेड कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ एनिमेशन मिलेगा, ज़रूर देखिए आप उस जनरेटर के बारे में। मैं तो पर्सनली रेकमेंड करूँगी, मैंने खुद ने देखा हुआ है उस जनरेटर का कैसे यूज़ किया हुआ है लोगों ने। तो प्लीज़ डिलीट का हुआ भी होगा फिर भी आप रीड करिए उसको। मैग्नेटिक मटेरियल्स ये जब डिलीट किया हुआ है कुछ कुछ चीज़ें, इसमें से मैग्नेटिक शेल्डिंग डिलीट किए हुए हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी देखिए जनरेटर डिलीट किए हुए हैं। बैक ईएमएफ बैक टॉर्क डिलीट किए हुआ है। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत अच्छा है, डिलीट किया हुआ है भले ही। यहाँ पे एसी सर्किट में एसी जनरेटर्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। या फिर पावर इन एसी सर्किट्स, ये वाला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फोटो सेल, ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है का, आप देखिए उसको, बाहर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से लेके आपको आई थिंक सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स डिलीट किए हुए हैं। अगर आर्टिकल डिलीट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने आएंगे आपको, इसका मतलब अगर आर्टिकल डिलीट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिलीट करेंगे वो लोग। तो प्लीज़ आप याद रखिए इस बात को। और रेडियो एक्टिव डिकेज, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी डिलीट किया हुआ है। सेमीकंडक्टर में जिनर डायोड डिलीट किया हुआ है। जिनर डायोड का एक्चुअली लास्ट ईयर प्रैक्टिकल हुआ करता था, अब उन्होंने डिलीट किया हुआ है, तो पता नहीं प्रैक्टिकल में रखेंगे या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल का अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन 60% प्रैक्टिकल कर सकते हो बोले। इसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं, तो ये डिलीटेड एंड नॉन इवेल्युएटिव पोर्शन फॉर ईयर, ये 2020-21 का 11th का केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट में डिलीटेड एंड नॉन इवेल्युएटिव पोर्शन। यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, ये डिलीट किया। प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर आई थिंक आपको 9th-10th में होगा, इसलिए ये डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये डिलीट किया हुआ है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, वो डिलीट, उसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो डिलीट किया हुआ है, जो हमको नहीं लगने वाला है इससे चीज़ें। सब एनालिटिकल टेक्निक, इसमें क्रोमेटोग्राफी डिलीट किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में वेव पार्टिकल डुअलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये डिलीट किया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें ये बॉन्डिंग सब डिलीट किया हुआ है, देखिए आप। और उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में क्लासिकल आइडियाज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये डिलीट किया हुआ है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये डिलीट किया हुआ है। फिर ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ये डिलीट किया है। फिर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और 2, इसमें हाइड्रोजन का एंटायर लिखा है देखो यहाँ पे, यानी एंटायर कंसेप्ट ही डिलीट किया हुआ है हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन का अगर आपको देखना है कंसेप्ट, तो आप यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे, भले हमारे चैनल पे ना हो लेकिन किसी और चैनल पे आपको हाइड्रोजन का एनिमेशन मिल जाएगा, या वहाँ पे वो जो मूवी लाइक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत अच्छा है, देखिए आप। हाइड्रोजन ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी डिलीट किया हुआ है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ये भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ कंपाउंड्स डिलीट किए हुए। अगर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में अगर कुछ रिएक्शंस हो तो रिएक्शंस भी डिलीट करेंगे वो लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट,
इसमें से भी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ये भी डिलीट किया हुआ है। वहाँ पे लिक्विड स्टेट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ये डिलीट किया हुआ है। एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स इसमें भी कुछ कुछ डिलीट किए हुए हैं, आप देखिए ये सब। बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम में एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये डिलीट किया हुआ है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अपने मन से बना सकते हैं, या ऐसे जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड ये डिलीट किया हुआ है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट में अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो न्यूमेरिकल्स भी डिलीट करेंगे वो लोग। और हाइड्रोकार्बन्स में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें इंट्रोडक्शन और ये कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में वो डिलीट किया हुआ। हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, कंबशन, ये कंपेरोलिसन, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ अल्कीन, एक्चुअली इंडस्ट्रियल सोर्स डिलीट नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। बेंजीन स्ट्रक्चर डिलीट किया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर, हेक्सागोन टाइप में, लेकिन वो डिलीट किया हुआ है, अब क्या करें। लेकिन आप रीड करिए, बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये है ट्रेडिशनल नॉलेज, एक्टिविटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, वो डिलीट किया हुआ है। अब नोट यहाँ पे है कि वही 60% प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। उसके बाद वो जो प्रैक्टिकल होगा वो एक्चुअली आपके कॉलेज पे या आपका जो जूनियर कॉलेज है उस पर डिपेंड है, तो वो जो डिसाइड करेंगे उतने प्रैक्टिकल्स होंगे। या फिर अभी तक हमको कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिली है उनकी कि जूनियर हमारी कॉलेजेस में कैसे प्रैक्टिकल लेंगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स डिलीट करेंगे और कौन से प्रैक्टिकल रखेंगे, लेकिन वो जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपके कॉलेज की तरफ से। अभी आपके लिए ज़रूरी है थ्योरी पार्ट का देखेंगे। सॉलिड स्टेट ये केमिस्ट्री सेकेंड ये है, सॉरी 12th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, पैकेजिंग एफिशिएंसी, मेटल क्रिस्टलिन, ये लैटिस ये डिलीट किया हुआ है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये डिलीट किया हुआ है। और सॉल्यूशन में डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सेप्शन, हेनरीज लॉ ये डिलीट किया हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर डिलीट किया हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी डिलीट किया हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये प्रॉपर्टी ऑफ बफर ये डिलीट किया हुआ है। ये देखिए एसिड बेस एंड न्यूट्रलिटी एक्वियस सॉल्यूशन ये डिलीट किया हुआ है। इसके कुछ ये रिएक्शन होंगे शायद, वो रिएक्शन भी देखिए आप। और बाद में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी ये डिलीट किया हुआ है। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी सारा डिलीट किया हुआ है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखिए ड्राई सेल डिलीट किया हुआ है, जबकि लीड एक्यूमुलेटर, ड्राई सेल, फ्यूल सेल इंटरेस्टिंग है लेकिन डिलीट किया हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स इसमें भी टेम्परेचर डिपेंडेंस ये सब डिलीट किया हुआ है। एलिमेंट सब ग्रुप्स ये सब डिलीट किया हुआ है इसमें से। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये इसमें भी कुछ कुछ देखिए आप डिलीट किया हुआ है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, ये एक्चुअली आपको ना एक वीडियो मिल जाएगा, एक कहीं पे भी आप देखेंगे, नेट पे ऑनलाइन देखेंगे, इंटरनेट पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो कैसे वो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करके हेमेटाइट ओर को पिघलाते हैं और कैसे उसका आयन बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन ऐसे तो डिलीट किया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये। और ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें भी कुछ कुछ डिलीट किए हुए हैं। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें भी कुछ कुछ डिलीट किया हुआ है। देखिए अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स, उसमें भी कुछ कुछ डिलीट किया हुआ है। लिटमस टेस्ट यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ये डिलीट किया हुआ है। फिर एल्डिहाइड, केटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड्स, इसमें भी डिलीट किया हुआ है। कुछ कुछ देखिए हम ये वाला चीज़ डिलीट किया हुआ है। फिर अमाइंस में लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड ये डिलीट किया हुआ है। फिर बायोमोलिक्यूल्स में ये सब डिलीट किया हुआ है, आप देखिए अच्छे से ये डिलीट किए हुए हैं। ये डीएनए डबल हेलिक्स ये डिलीट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें भी कुछ कुछ जो है वो डिलीट किया है। प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट डिलीट किया हुआ है। फिर मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स ये भी डिलीट किया है। ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, इसमें भी मैक्रो मटीरियल्स ये भी डिलीट किया। फोटोग्राफ्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स
ये डिलीट किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी डिलीट किया हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक की तरफ। तो ओके, ये उन्होंने दिया हुआ है बायोलॉजी का, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी का जो है वो हेडिंग नहीं दिया हुआ कि यहाँ पे बायोलॉजी है। लेकिन ये देखिए, लिविंग वर्ल्ड, ये बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्ट, ये सब डिलीट किया हुआ है। फिर सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ये सब डिलीट किया हुआ है। और किंगडम प्लांटे, इसमें एंजियोस्पर्म में डिलीट किया हुआ है। किंगडम एनिमलिया, कुछ नहीं डिलीट किया हुआ, कुछ नहीं डिलीट किया हुआ। याद रखिए, बायोलॉजी में कुछ कुछ ऐसे भी हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कुछ भी डिलीट नहीं किया। सेल डिवीजन कुछ भी डिलीट नहीं किया। सेल स्ट्रक्चर कुछ भी डिलीट नहीं किया है। फिर यहाँ पे 8th वन, यहाँ पे ये सब, ये कुछ कुछ पार्ट डिलीट किए हुए हैं। यहाँ पे भी डिलीट किया। एनिमल टिश्यू में कुछ डिलीट नहीं किया हुआ, तो यानी नियर अबाउट एनिमल से रिलेटिव होगा, वो डिलीट नहीं किएंगे वो। और फोटोसिंथेसिस, उसमें भी कुछ नहीं डिलीट किया। रेस्पिरेशन, उसमें भी कुछ नहीं डिलीट किया हुआ। ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट किया हुआ है। डाइजेस्टिव ग्लैंड डिलीट किया। अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे भी एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, उसमें भी कुछ डिलीट नहीं किया हुआ। अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो। और ये हो गया 11th स्टैंडर्ड की बात। अब हम ये देखेंगे, इसके कुछ मेजर एक्सपेरिमेंट है, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। माइनर एक्सपेरिमेंट, मेजर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटिंग, उसके उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ वाला चैप्टर वाइज डिटेल्स। नॉन, ये रिप्रोडक्शन ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो डिलीट किया हुआ है। लोअर एंड हायर एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिलीट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं डिलीट किया हुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस, इसमें भी कुछ नहीं डिलीट किया हुआ। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें भी कुछ कुछ डिलीट किया हुआ है। और ये 12th स्टैंडर्ड है, यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, फिर ये 12th का है। यहाँ पे भी देखिए, प्लांट एंड वाटर रिलेशन, ये भी डिलीट किया हुआ, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स। और यहाँ पे भी रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक डिलीट किया। बायोटेक्नोलॉजी कुछ डिलीट नहीं किया हुआ, ऐसे का ऐसे पढ़ना है आपको। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कुछ डिलीट नहीं किया हुआ, ऐसे का ऐसे पढ़ना है आपको। और ये हो गया, और ये इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, और वहाँ पे उन्होंने मार्क्स सिस्टम दिए हुए हैं सब। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं चलो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया। नियर अबाउट मुझे जो पढ़ा बताना था आपको, उतने सब हो गए हैं। तो अब हम चले ये स्टॉप करते हैं। और तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा इसके बारे में। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद, हम अगले जो भी वीडियोस होंगे हमारे क्लास 11th साइंस और 11th साइंस, 12th साइंस के लिए मैथमेटिक्स का जो भी वीडियोस होंगे, वो वीडियोस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही होंगे। रिड्यूस सिलेबस में भी जो भी एक्सरसाइज होंगे, उसमें भी कौन से क्वेश्चन नंबर आपको नहीं करने, स्किप करने, वो भी मैं बताऊंगी आपको वीडियो को देखते देखते। पूरा वीडियो देखिए आप। उसके बाद तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड कीप वॉचिंग। और आपको लिंक देना है तो मैं लिंक दे देती हूँ यहाँ पे। तो ये लिंक है यहाँ पे, ये लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ ये लिंक, MAA.AC.in/documents/academic syllabus 11 to 12.pdf। अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे, ये /academic syllabus 11-12 नहीं टाइप करेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, अदर क्लासेस के। और ये जो है लिंक, ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया हुआ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देना भूल गई होंगी, या किसी